नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ऐसे ये होता क्या है, हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहले आपके सामने हमने इसके टॉपिक का नाम दिया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, वन बाय वन इसके स्टेप को हम समझेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ बिंदु हैं जिस पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो हमारे हरे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है, यानी ग्रीन ट्री एंड प्लांट्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिनोट किया गया है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसमें सनलाइट, हमारे इन्वायरमेंट यानी कि वायुमंडल की जरूरत होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तथा हमारे पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं उसकी जरूरत, उसके वर्क क्या होते हैं उसी को हमने समझाया है। जैसे दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे की खास करके बात की जाती है, जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट जो सूर्य होती है उससे सूर्य का प्रकाश, तथा अपने जड़ से खनिज लवण लेकर के अपने भोजन बनाते हैं, तथा इसके लास्ट में वो अपने ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, इसी को हमने इंग्लिश में भी किया है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स आर मेक्स आवर फूड टू यूज सनलाइट फ्रॉम सन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड वाटर मिनरल फ्रॉम रूट्स। तो इस कदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे आपके सामने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किन किन पहलू पे आपको ध्यान देना है, इसका एक केमिकल रिएक्शन आता है जिसको आप बहुत सारे खास करके 10th स्टैंडर्ड में मिलता है, इसको बैलेंस करने के लिए। जैसे दिया गया आपको प्रकाश संश्लेषण का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो इन्वायरमेंट से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं। उसके बाद अपने जड़ से यानी वायुमंडल से ये जड़ से जल तथा खनिज लवण को लेते हैं, और उसके उपरांत ये ग्लूकोज बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बोलते हैं, जिसका C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, और लास्ट में ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। चलिए इसको हम बैलेंस करके देखते हैं, ये बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे कार्बन हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे हम कार्बन को 6 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास हो गया 12। अब आते O6, यहाँ पे O6 है यहाँ पे, और यहाँ पे O हमारा 6 ये भी है, लेकिन यहाँ पे 6 2 या 12 और ये यहाँ पे 6 18 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि अगर हम यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 या 12 एंड यहाँ पे 6 18, यानी कि ये हमारा कंप्लीट जो है केमिकल रिएक्शन हमारा हो गया, ये बैलेंस हुआ। ठीक है, ये फुली बैलेंस्ड हो चुका है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे एक बार और आते हैं, जैसे इसमें एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम को जब हम इस चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे, जब एक्सप्लेनेशन होगी साथ में क्लास में, तब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ऐसा होता है क्या, जो ग्रीन ट्री और प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो बखूबी चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसको सनलाइट की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक, उसी सनलाइट के माध्यम से वो अपने पेड़ पौधों में बहुत प्रकार की प्रक्रिया भी होती है। जैसे अभी हमने जो केमिकल रिएक्शन आपके सामने दिया है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O जिसे हम बोलते हैं जल यानी कि वाटर, और साथ ही साथ ये सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट लेता है यानी कि सूर्य का प्रकाश को, और इससे क्या होती है, जो पत्ते होते हैं वो पेड़ पौधों में वो हरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसी कारण पेड़ पौधे भी हरे होते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी जो पत्तियां हरी होती है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होती है। तो ये हमारे आज का फोटोसिंथेसिस का फुल प्रोसेस आपके सामने हमने रखा था, जिसमें आपको ये एक डायग्राम भी दिया गया, सनलाइट एक पौधे को देने के लिए जो लाइट में एनर्जी के रूप में गेन कर रही है, उसके बाद मिनरल्स प्लस वाटर को ये जड़ से ले रहा है, और प्लस वायुमंडल से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं।
ये हमारी आज की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। इसी तरह आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए। इसको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जो भी टॉपिक आपको लगे कि हमें चूज करना है, हमें बताना है, तो आप हमें उस टॉपिक का नाम लिख करके आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।